अखिलेश जी पोस्ट करते हैं एक्स पर, ये लिखते हैं कि बीजेपी हारने के डर से इस तरीके का काम करवा रही है, मतलब ईडी द्वारा काम करवा रही है वो। जी रूबिका जी, हाँ रूबिका जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही नहीं, खाली सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है ईडी के लिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए ये 21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था ईडी के बारे में। आप जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोल रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डू नॉट ट्राई टू यूज द कोर्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल बैटल्स। इस वायरस को पूरे देश में ना फैलने दें। अंग्रेजी में कह रहे हैं कि डू नॉट पर्कुलेट दिस वायरस अक्रॉस द कंट्री। और एजेंसीज का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम कठोर टिप्पणी करने को मजबूर हो जाएंगे। राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? और ये किसने कहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। तो जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, उसी बात को तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं रूबिका जी। और अभी पैटर्न की बात हो रही थी, तो जहां तक रही पैटर्न की बात, वो दो लाइनें हैं ना कि हमें खबर है सब लुटेरों के ठिकानों की, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आजकल एक पैटर्न बिल्कुल साफ है रूबिका जी, कि अगर झारखंड में इलेक्शन होगा तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली में इलेक्शन होगा तो अरविंद केजरीवाल का सरकारी अपहरण किया जाएगा। और अगर बंगाल में चुनाव होगा तो इस देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे ईमानदार महिला मुख्यमंत्री को ईडी को लगा करके परेशान किया जाएगा। मत बोलिए, सुनिए। ममता नहीं, फराज किदवई साहब रुकिए। ममता बनर्जी को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। ममता बनर्जी के दफ्तर पर, उनके ऑफिशियल दफ्तर पर, उनके ऑफिशियल मकान पर ये रेड नहीं हुई है। डू नॉट ट्राई टू मिक्स थिंग्स और झूठ मत परोसिए, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, ऐसे ही हवा में नहीं कि आज दिल किया है फराज किदवई का कि फला जो है उसके घर पर रेड डाल दी जाए और उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए। ऐसे नहीं चलता है सिस्टम। अब मैं दो लोग हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से उनका जवाब ले लेती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। तीसरे और आ गए। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने मुझसे सवाल किया है। ऐसे ही चलता है सिस्टम। ऐसे ही चलता है सिस्टम। आपके टाइम पर चलता होगा ऐसे ही सिस्टम। बंगाल भेज दिया। आज मेरा दिल किया, मैंने ईडी दिल्ली भेज दी। आज मेरा दिल किया, मैंने कोर्ट किसी का गुलाम नहीं है। क्या बात? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी की गुलामी करते हुए बिल्कुल है। क्या कोर्ट गुलाम है किसी का? What are you saying? नो। शुवेंदु अधिकारी के साथ क्या हुआ? वेयर इज शुवेंदु अधिकारी? अरे मैं कह रही हूँ कोर्ट किसी का गुलाम नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी के गुलामी के तहत नहीं होती है, और जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के तहत हो रही है। प्लीज डोंट गेट बायस्ड। I am not getting biased. I am absolutely unbiased, sir. Absolutely unbiased. इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? ईडी को छोड़ा जा रहा है ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ। अरे मुझे ये बताइए, धज्जियां उड़ाई ऑपोजिशन लीडर कहाँ है फराज किदवई? आईपैक का ऑपोजिशन लीडर से क्या वास्ता है? काले अक्षरों से ये इतिहास लिखा जाएगा। अरे काले अक्षरों से लिखना आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अक्षर आपके समझ में आए रंग में वो लिख दीजिएगा। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, कहाँ दीदी के घर पर हुई है रेड? कहाँ ऑफिस में हुई है? आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रही हूँ। शहजाद कुनाला रुकिए, पहले आनंद रंगनाथन, उसके बाद आना रही। हाँ देखिए रूबिका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पैनल पे लोग क्या लॉजिक को कबाड़ी में बेच के जो पैसे मिले बाल कटाने चले गए क्या? मतलब यहाँ पे इस देश में न्याय प्रणाली है कि नहीं है? मैं मानता हूं, मैंने खुद आपको कहा कि अभी भी ईडी, सीबीआई, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोता हैं। यूपीए के टाइम में तोता थी, अभी भी तोता हैं। बट द पॉइंट इज, ये मुझे फराज भाई एक्सप्लेन करें कि जो केस ईडी के पीएमएलए केसेस में जजमेंट्स दी जा चुकी हैं, वहां पे ईडी का 94% कन्विक्शन रेट है। पिछले साल 53 केसेस में से 50 का कन्विक्शन हुआ है। ये तभी हो सकता है ना कि वो केसेस झूठे ना हो। अगर आप कहें कि कन्विक्शन रेट 0.1% है, तो मैं मानने को तैयार हूं कि भाई जहां जहां रेड हो रही है न्यायाधीश। फराज भाई मैं आ रही हूं, उससे पहले शहजाद कुनावाला। अब रूबिका एक सेकंड प्लीज, रूबिका मैं रिक्वेस्ट करता हूं। रुकिए फराज भाई, रुकिए ना, रुकिए एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ शहजाद कुनावाला।
रूबिका, फराज ने बोला कि केजरीवाल को उठा लिया, ममता को परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल के मामले में कांग्रेस ने बोला था, प्लीज रूबिका, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, रूबिका मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आई रिक्वेस्ट यू रूबिका, पॉइंट सुनाएंगे। लिसन टू हिज पॉइंट एंड देन यू गिव योर काउंटर। ठीक है फराज भाई। रूबिका, केजरीवाल का नाम इन्वोक हुआ, केजरीवाल पे केस बीजेपी ने नहीं कांग्रेस के नेताओं ने किया था, और जब केजरीवाल को जेल भेजा गया कोर्ट के द्वारा तो ये पवन खेड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो हमारे केस में अंदर गए। कांग्रेस के साथ कौन है? समाजवादी। आज अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि ममता सबसे करप्ट लीडर है, माफिया है, कोल माफिया है, वो सब ऑब्स्ट्रक्शन करती है। वो तब कौन है? अधीर रंजन कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस के साथ कौन है? समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी का समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं कि सही किया, वो बोलते हैं गलत किया। समाजवादी दोनों के साथ। ऑलराइट सर, ओके फराज जी। रूबिका, मुझे कंप्लीट करने दो यार, ऐसे क्यों मेरे साथ आप करती हो? मुझे पूरा तो करने दो, 20 सेकंड में मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। 20 सेकंड कहाँ? बस 20 सेकंड। यू मेड योर पॉइंट ना, अब और क्या चाहिए? भाई फराज ने इतना लंबा बोला, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मैं आपने भी सबसे पहले इतना ही लंबा बोला था। रूबिका 20 सेकंड। इट वाज हिज फर्स्ट रिमार्क सर। आप उस बीच 3 बार बोल चुके थे। फराज किदवई ने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। रूबिका, मैं 20 सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट करना चाहता हूं, प्लीज। नहीं तो ये आप मेरे ऊपर इस तरीके के इल्जाम मत लगाइए। सबसे पहले आप आते हैं, 3 बार और बोल चुके हैं। फराज किदवई का पहला रिमार्क वो भी ना बोले वो। रूबिका, मैं इतनी देर में 20 पूरा seconds कर देता। अब जो सुप्रीम कोर्ट को फराज किदवई कोर्ट करते हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 14 पार्टियों को ईडी सीबीआई के मामले में कि बायस से काम करती है, कि आपकी पिटीशन में कोई बेसिस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को इम्यूनिटी नहीं हो सकती, तो वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट नहीं करेंगे। और पैटर्न तो ये होता है कि एसआईआर शुरू होता है, ममता दीदी भारी के बचाव में आ जाती है, इलेक्शन कमीशन पर हमला करने लगती है, ईडी सीबीआई पर हमला करने लगती है, एनआईए की टीम पर हमला करने लगती है। अब फराज बताइए, अधीर रंजन सही है, पवन खेड़ा सही है, या ममता बनर्जी सही है? ऑलराइट फराज जी। हाँ रूबिका जी, देखिए आनंद जी एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन कभी कभी सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उसके लिए मैं एक्सक्यूज करता हूं। लेकिन आनंद जी, रूबिका का शो बहुत बड़ा शो है, इसमें झूठ मत फैलाइए। पिछले 10 सालों में 5,892 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। सप्लीमेंट्री जो कंप्लेंट्स है वो 353 है। विशेष अदालतों ने 300 मामलों में आरोप तय किए। सुनिए, अब ये जो टोटल मामले बनते हैं करीब 1750, कन्विक्शन मात्र 8, दैट इज 0.14% ऑफ द टोटल केसेस। और 15 लोग कुछ मामलों में दोषी ठहरे। नो रूबिका, हैंग ऑन, लेट मी एक्सपोज हिम। कन्विक्शन मात्र 8 मामलों में, दैट इज 0.14% ऑफ द टोटल केसेस, और दोषी ठहराए गए 15 लोग, दैट इज 0.25%। आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बोल दिया आपने बोल दिया। आपको क्या पता है? आपने फराज भाई रुकिए, एक तो शांति में इस बात को बोलिए ताकि जनता को समझ में आए। चीखे, कुछ समझ नहीं आया, आप वापस बोलिए। क्या आनंद रंगनाथन ने कहा कि 95% के आसपास, 99% के आसपास कन्विक्शन रेट है? रॉन्ग आपने कहा, रॉन्ग। हाँ रुकिए, शांति, रुकिए। हाँ, क्या आप क्या बोले? एक लाइन में खत्म कीजिए, क्या बोले आप? नहीं है ये पिछले 10 सालों में, पिछले 11 सालों में लगभग ये पूरी इंडियन एक्सप्रेस ने फुल पेज स्टोरी की थी मैडम। बोलिए ना, सच क्या है? बता रहा हूं। हाँ, सच क्या है बोलिए। 5,892 केसेस रजिस्टर किए गए। सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स हुई 353। विशेष अदालतों द्वारा 300 मामलों में आरोप तय, और कन्विक्शन मात्र 8, दैट इज 0.14%। 0.14%। ऑलराइट, आनंद रंगनाथन अब जवाब दीजिए। 5%। ओके, एक तो सुनते नहीं है ना, पीएमएलए सुना ही नहीं आपने, जानबूझकर वो चबा गए। आनंद रंगनाथन, एमपीएमएलए। भाई मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप प्लीज इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अपनी बीवी से कुछ सीखिए। वो अपनी बात जो आर्ग्यूमेंट्स रखती है वो चीख के चिल्लाते नहीं है, कुछ फर्क नहीं। आप सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा था, मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए था। पता नहीं आप लॉयर हैं, किस कोर्ट में काम करते हैं, लेकिन पहला असूल होना चाहिए कि ध्यान से सुने। मैंने कहा था ईडी का कन्विक्शन रेट पीएमएलए केसेस में जहां पे जजमेंट दी जा चुकी है वहां पे 94% है। ये आपने सुना नहीं? 6,000 केसेस हैं, लेकिन जब कोर्ट में चला जाता है तो वो ईडी का मामला नहीं रहता। ऑलराइट सर, मेरे पास वक्त की कमी है, आप 30 सेकंड्स। रंगनाथन जी क्या कि भाई पीएमएलए वाला वो ठीक कह रहे हैं, कन्विक्शन है, लेकिन तोता भी तो कहते हैं, तो तोता कौन चिट्ठी उठाता है इस पर भी निर्भर करता है। हाँ, यही बात तो बोल रहे थे हर्षवर्धन जी।
नहीं देखिए, इस पे तो आज सहमति बन गई और मैं तो बड़ा आज प्रसन्न हूं कि देखिए सब ने सहमति दे दी कि भैया जो चोर है उन्हीं को ईडी पकड़ रही। अब ये आरोप आप लगा सकते हैं कि कुछ चोर जो भाजपा की तरफ चले जाते हैं उन चोरों को नहीं पकड़ा जाता, तो इस पे सहमति बनी, ये अच्छी चीज है और देश को ये जानना भी चाहिए। और 94% का आंकड़ा दुरुस्त है। 53 केसेस टोटल हुए जिसमें से 50 कन्विक्टेड है, 94%। फराज भाई थोड़ा सा आंकड़ा दुरुस्त करें। ऑलराइट, अब ये बात क्लियर होगी है। फराज भाई एक बात सुनिए, रेड वहीं पड़ेगी जहां घपले के चांसेस होंगे। वो घपला करो मत तो रेड पड़ेगी नहीं, वो दुखती रख दो मत तो वो काम होगा नहीं। आप दे देते हो दुखती रख और कहते हो क्यों पकड़ रहे हो। सिंपल सी बात है, मैं कह रही हूं साफ सुथरे रहो। किसी की हिम्मत, किसी की इतनी हैसियत कि पहुंच जाए आपके दर पर। देखिए जरा, आपके घर नहीं पहुंचेगी कभी भी फराज भाई, मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूं। अब वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।